नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे सेनापति मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 26 अगस्त 2024 की दोपहर 11:45 पर मंगल अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर युवराज बुध की साधारण राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो 20 अक्टूबर 2024 की दोपहर तक रहेंगे और इसके पश्चात अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ एक एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से सेनापति मंगल अपनी शत्रु की राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ मंगल के इस गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। देखिए, मंगल जब अपनी शत्रु की राशि में होते हैं तो विशेष बली होते हैं, विशेष रूप से श्रेष्ठ प्रभाव देने वाले होते हैं, विशेष ऊर्जा का संचार करते हैं। इसलिए मंगल का यह गोचर आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होगा। मंगल कौन है? मंगल तो हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, ऊर्जा, उत्साह, करियर, आपके स्वास्थ्य और कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे में मंगल का मिथुन राशि में गोचर जीवन के कई पहलुओं को विशेष रूप से प्रभावित करेगा। और जब चर्चा आती है मंगल के गोचर की तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से की जाती है। तो देखिए, मंगल का यह गोचर आपकी राशि से 10वें भाव में हुआ है। यहाँ पर मंगल आपके लिए तीसरे भाव और आपके 8वें भाव के स्वामी बनते हैं और आपकी राशि से 10वें भाव से गोचर कर रहे हैं। वैसे तो एक सिद्धांत कहता है 10वें स्थान में मंगल तो दिग्बली होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए कारक नहीं होते। तो कुछ मामलों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि एक सिद्धांत के आधार पर जब 8वें भाव का स्वामी या फिर 12वें भाव का स्वामी 10वें भाव में चला जाता है या फिर 10वें का स्वामी इन दोनों में से किसी 8वें या फिर 12वें में चला जाता है तो इसे दिवालिया योग कहा जाता है। परंतु यहाँ पर मंगल दिग्बली होकर के गोचर कर रहे हैं और शत्रु राशि में तो बलवान होते ही हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर मंगल का यह गोचर विशेष रूप से आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा। देखिए, मंगल के पास 3 विशेष दृष्टियाँ हैं, जहाँ होते हैं वहाँ से चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भाव को दृष्टिगोचर करते हैं। तो इनकी चतुर्थ दृष्टि आपके लग्न भाव पर जाएगी, यानी कि आपके व्यक्तित्व पर। और आपका व्यक्तित्व कैसा है? तो मैनेजमेंट वाला। तो ऐसे में आपके व्यक्तित्व पर मैनेजमेंट का गुण और ऊर्जा, पराक्रम, उत्साह तो कहना ही क्या, जब ये दोनों एक साथ जुड़ जाएं तो निश्चित तौर पर आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा का संचार होगा जिसका सही तरीके से आप इस्तेमाल करके सही डिसीजन ले पाने में कामयाब होंगे। यूँ समझ लीजिए, इस गोचर काल के दौरान आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता होगी वह बड़ी ही मजबूत नज़र आ रही है। कार्य क्षेत्र में भी आप विशेष रूप से सक्रिय हो जाएंगे और अपनी ऊर्जा का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। मंगल की कृपा से आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। और मंगल की जो 7वीं दृष्टि जा रही है वह आपके चतुर्थ भाव पर जा रही है। चतुर्थ भाव किस चीज़ का होता है? भूमि, भवन, मकान, वाहन, और इनके कारक भी माने गए हैं मंगल। तो चतुर्थ भाव पर मंगल की दृष्टि का पड़ना इन क्षेत्रों में विशेष रूप से वृद्धि प्रदायक साबित होगा। समाज का भी होता है चतुर्थ भाव, तो सामाजिक दृष्टिकोण से भी समय को बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आपकी प्रसिद्धि में विशेष रूप से वृद्धि देखने को मिलेगी। और जो जातक राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो कहना ही नहीं। बाकी मंगल की 8वीं दृष्टि पंचम भाव पर जा रही है, यह भी बहुत ही बढ़िया रहेगा। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है, चाहे फिर वह किसी भी प्रकार से कोई प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हो या फिर कोई नया एडमिशन लेना चाहते हैं। मंगल का यह गोचर हर प्रकार से उन्हें सफलता प्रदान करेगा। आपको भी अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए कुछ अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। सिर्फ इतना ही नहीं
बल्कि मंगल का यह गोचर क्योंकि स्वयं ऊर्जा के कारक हैं और स्वयं सेनापति हैं, तो आपके व्यक्तित्व को बड़ा ही आकर्षक और प्रभावशाली बनाएंगे और जीवन में आपको एक अलग ही प्रकार से मजबूती प्रदान करने का प्रयास करेंगे और आपके अंदर जो नेतृत्व करने की क्षमता है उसकी इस समयावधि में यानी कि इस गोचर काल में बड़ी सहजता और अद्भुतता देखने को मिलेगी। यूँ समझ लीजिए आपके नेतृत्व करने की क्षमता की सराहना चारों तरफ की जाएगी और जो भी जिम्मेदारी आपको मिलेगी उस जिम्मेदारी को आप बखूबी निभाएंगे। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं या फिर प्राइवेट नौकरी करते हैं तो समझ लीजिए या तो आपके वेतन में वृद्धि हो सकती है या फिर आपको प्रमोशन मिल सकता है। बाकी व्यापारियों के लिए गोचर को बड़ा ही प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है, यानी कि व्यापार में अनुकूलता आएगी और विशेष रूप से वृद्धि देखने को मिलेगा। यह गोचर आपके लिए कुछ ऐसा होगा जहां पर आप कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, बड़ा निर्णय लेकर कोई बहुत बड़ा निवेश कर सकते हैं। बाकी प्रेम संबंधों में भी मधुरता आएगी, जीवन साथी के साथ आपके संबंध और बेहतर होंगे। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको इस गोचर काल के दौरान देखने को मिलेगा, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो समय आपके फेवर में रहेगा। फिर भी इस गोचर काल को और बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए, खास करके मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन कीजिए, हनुमान चालीसा या फिर सुंदरकांड का पाठ करें, यह भी आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।